आज हम आपको ऐसी बेटी से मिलवाने जा रहे हैं जिसकी उम्र मात्र 17 साल है, जिसने 12वीं कक्षा के साथ साथ नीट 2025 का एग्ज़ाम भी फाइट किया था और उसमें 704वीं रैंक लाकर अपने माँ बाप का, अपने परिवार का और अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया है। इतनी छोटी उम्र में यह रैंक लेकर आना यह दर्शाता है कि किस तरीके से बच्ची ने मेहनत की है और किस तरीके से उसने सपना देखा जो पूरा होने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं ललिता सैनी की, जो डीडवाना कुचामन ज़िले के धनकोली की निवासी है, लेकिन हाल फिलहाल उनका परिवार मौलासर में रह रहा है। आप मेरे पीछे जो घर देख रहे हैं वो ललिता सैनी का है और ललिता सैनी ने जो तैयारी की है, जो मेहनत की है, उसका परिणाम है कि आज उसकी रैंक पूरे ऑल इंडिया में 704 रैंक है। साथ ही ललिता की उम्र मात्र 17 साल है और 17 साल की उम्र में वो MBBS करने के लिए अब नए सफ़र की शुरुआत करेगी और बहुत ही कम उम्र में ये डॉक्टर बनने जा रही है। चलिए हम आपको मिलवाते हैं ललिता और उसके परिवार से। हम ललिता सैनी की बात कर रहे हैं जो हमारे साथ है। ललिता सैनी का परिवार भी हमारे साथ है, उनके दादाजी और उनके पापा जी। इनसे जानना चाहेंगे कि ललिता के डॉक्टर बनने के सफ़र में कहाँ से शुरुआत हुई, सबसे बड़ा किसका अहम रोल है और यहाँ तक ललिता कैसे पहुँची, क्योंकि ललिता एक छोटी सी बच्ची है जो अब डॉक्टर बनने जा रही है, अब डॉक्टर ललिता कहलाएगी। ललिता, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई देते हैं हम आपको कि आपने ये मुकाम हासिल कर लिया और अब आप MBBS करने के बाद डॉक्टर कहलाएंगी। तो क्या महसूस करती हैं, यहाँ तक पहुँचने में सबसे अहम रोल किसका मानती है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ तक पहुँचने में सबसे अहम रोल है मैंने मेहनत की है और मेरे मम्मी पापा का, मेरे परिवार का और गुरु कृपा कोचिंग इंस्टीट्यूट का। मतलब कितनी तैयारी की थी, कितने घंटे पढ़ाई करती थी, 10वीं कहाँ से की, 12वीं कहाँ से की, पूरी बताओ। मैंने 10th क्लास में ही कोटा करियर इंस्टीट्यूट कुचामन से किया है। 10th पास करते मेरा सपना था डॉक्टर बनने का। मेरे पापा भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मेरे को 11th और 12th दोनों क्लासें मैंने गुरु कृपा कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही की है। मैं कोचिंग के अलावा 6-7 घंटे पढ़ती थी। आपको किसने सजेस्ट किया या आपके पापा को किसने सजेस्ट किया कि गुरु कृपा तक कैसे पहुँची? सीकर नज़दीक था कोटा से, इसलिए सीकर गए और गुरु कृपा ही सबसे बेस्ट बताते, इसलिए गुरु कृपा में गए। किसने कहा कि भाई आप अगर डॉक्टर बनना है तो गुरु कृपा में जाइए? गुरु कृपा का रिजल्ट अच्छा था, इसलिए गुरु कृपा में गए। ऐसे किसी ने सजेस्ट तो नहीं किया, खुद ही मन में ठान लिया था कि भाई रिजल्ट अच्छा आ रहा है। मतलब कॉलोनी में बहुत सारे बच्चे ना गुरु कृपा से सिलेक्ट हुए थे, इसीलिए गुरु कृपा में गए। अब आपके परिवार में कौन कौन सा है, भाई बहन कितने हो, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा एक बड़ा भाई है जो अभी BSc कर रहा है। 2 ही भाई बहन हो। जैसे आपके पास में दादाजी बैठे हैं, ये सपना डॉक्टर बनने का दादाजी का था, पापा जी का था, मम्मी का था या आपका खुद का था? पापा और दादाजी का था। डॉक्टर बनना है। हाँ। मार्गदर्शक जाननी चाहे कि भाई ताकि पोती डॉक्टर बनवा जा रही है तो काई महसूस करो और कदों सपनों देखो। हमने अब बच्ची पढ़ती छोटी, जब से ही पढ़ाई में होशियार ही है। धनखोली के मान न्यू स्कूल के मान है, पढ़ती पहली शुरुआती पढ़ाई धनखोली में करी क्या? धनखोली में करी शुरुआत की, जिसे पढ़ाई में होशियार ही पढ़ने के लिए, तो इसको मुझको बढ़िया स्कूल के मान पढ़ूँगा तो आगे के लिए कामयाब हुए इस बार। अब काई महसूस हुआ परिवार में, गांव में, या कोई बात करे कि भाई ललिता डॉक्टर नहीं बनवा जा रही है तो गर्व महसूस हुआ? वही अगर वह महसूस तो बच्ची समझ लो, पढ़ाई कराइया जो मगो समझ लो बहुत से मान है, मगो उत्सव सही हुए ताको नाम रोशन कर दियो, बच्ची डॉक्टर बनवा जा रही है तो ये डॉक्टर बनवा का मायने थाने कहीं लागे सबसे बड़ो हाथ की कोई कुणे के पीछे यानी कि ताकत काम करी कि बच्ची आज अट तक पहुंची? उनका पिताजी है, हम तो अनपढ़ आदमी है, पिताजी पढ़े लिखे और AI की रुचि ली है ना, बढ़िया पढ़ाई कराऊँ। किशोर कुमार से नहीं। आप बताओ किशोर जी, बच्ची डॉक्टर बन गई आपकी, तो ये सपना आपने कब देखा था कि मेरी बेटी या बेटा कामयाब हो, डॉक्टर बने? सपनों का हिसाब 10th का मायने के 97% आइडा है, तो भी टाइम में तो कर ली गई डॉक्टरी बनानी है। 10वीं में पास करना, 97% नंबर आने के बाद तय कर ली कि डॉक्टर बनानी है, डॉक्टरी बनानी है और बढ़िया तैयारी करी। हाँ, नहीं यहाँ भी लगे हो कि बच्ची के माँ कोई टैलेंट है जो डॉक्टर बन सी? तो ये टैलेंट तो पहली जी यहाँ छोटी क्लास में भी टॉपर ही रही हर क्लास की, और 10th पास करते हैं सिकर गाली 2 साल का मायने 12th के साथ में क्लियर करिए नीट और बहुत बढ़िया रैंक आई है ऑल इंडिया 704 की और खुशी है मन सब ने। बेटा एक बात और बताओ,
जैसे आप डॉक्टर बन जाओगी एमबीबीएस करने के बाद में, फिर पीजी करके अलग अलग फील्ड के डॉक्टर बनते हैं, तो आपकी क्या चॉइस रहेगी कि आप किस चीज़ की डॉक्टर बनना चाहती हैं? मैंने ना अभी डिसाइड नहीं किया, मैं जब एमबीबीएस करूँगी तो उसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ में इंटरेस्ट होगा, फिर वैसे आगे करियर को। जैसे एमबीबीएस करने के बाद में अब तय करोगी कि मैं इस फील्ड में जाऊँ। वैसे आपको सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा लगता है, या सबसे टिपिकल हार्ड डॉक्टर कौन सा लगता है? हार्ड तो सबसे ज़्यादा न्यूरो सर्जन होता है। हाँ। तो न्यूरो सर्जन की तरफ नहीं जाओगी? नहीं, मन में इच्छा कौन सी है कि जैसे आप गायनिक बने या आप जैसे हार्ट की डॉक्टर बने? वैसे गायनिक की थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी एमबीबीएस करने के बाद मैं ज़्यादा डिसाइड करूँगी। हाँ। आप बताओ कि आपको सीकर जाने के लिए किसने प्रेरित किया? सीकर गुरु कृपा तक कैसे पहुँचे? गुरु कृपा तक तो यहाँ से कॉलोनी में 3-4 लड़के पहले भी सिलेक्ट हुए हैं और सब गुरु कृपा में ही थे, तो सब ने कहा कि गुरु कृपा बेस्ट है, उसका रिजल्ट भी अच्छा था, तो गुरु कृपा में गए सीधे। बेटा एक बात और बताओ, जैसे बच्चे कोई तैयारी कर रहे हैं, 10वीं में है या कोई 9वीं में है, कोई 8वीं में है, और जिनके माँ बाप ने सपना देखा है या जो बच्चे सपना देखना चाहते हैं कि मैं आगे जाके डॉक्टर बनूं, इस फील्ड में हूं, तो उनको क्या सजेशन देना चाहोगी? कितना पढ़ना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? उन्हें कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है ना, उसको अच्छे से पढ़ लो और फिर आके उसको अच्छे से रिवीजन कर लो उसका। और एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि तुम एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह, वो खुद से अपने मॉड्यूल्स देंगे, उसके क्वेश्चन सोल्व कर लो। उतना तुम्हारे 6-7 घंटे में हो जाएगा जो तुम कोचिंग के अलावा एक्स्ट्रा पढ़ते हो। टेस्ट की भी तैयारी हो जाएगी, इतना ही पढ़ना होता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होता है। जैसे आपके मौलासर का या धनकोली का या कोई आसपास का बच्चा है, तो उसे क्या सजेस्ट करोगी कि कहाँ तैयारी करनी चाहिए? मैं तो गुरु कृपा कोचिंग इंस्टीट्यूट ही सजेस्ट करूँगी। क्योंकि गुरु कृपा ने भारत में पूरे नंबर 1 रैंक दी है। महेश कुमार आपकी कोचिंग से ही निकला है, उससे पिछली साल भी पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 आया था। तो ऐसा वहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है कि बच्चे वहाँ से लगातार नीट में ज़्यादा सक्सेस होते हैं? वहाँ कंटेंट अच्छा पढ़ाया जाता है, सारे टीचर्स मिलजुल के। हमारे लास्ट में डीटीएस होते हैं तो भी हमें रोज़ाना सर मोटिवेट करते कि अगर नंबर कम आ रहे तो भी हमें मोटिवेशन देते हैं हमेशा, नंबर ज़्यादा आ रहे तो भी हमें बताते कि ज़्यादा हवा में मत उड़ो। ऐसे पूरा हमें बुढ़ानिया सर ध्यान रखते हैं बच्चों का। वहाँ की फैकल्टी का अहम रोल है। हाँ। जैसे वहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते हैं? क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है 2500 से ऊपर बच्चे वहाँ के नीट में सक्सेस होकर डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है पूरे भारतवर्ष में। एक सीकर की एक कोचिंग से 2500 बच्चे निकलना बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ की जो तैयारी है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। वहाँ तैयारी अच्छे से होती है। कोई बच्चा सपना देखता है कि मुझे डॉक्टर बनना है या आपके फील्ड में जाना चाहता है, तो उसको आप क्या सजेस्ट करोगी? किस तरह से आप उसको राय दोगी कि भाई 8वीं 9वीं 10वीं का बच्चा है, अगर उसका सपना है, उसके माँ बाप का सपना है कि डॉक्टर बनना चाहे, तो उसे क्या कहोगे? मैं उसे सजेस्ट करूँगी कि वो गुरु कृपा इंस्टीट्यूट में जाने। हर बार नंबर 1 आना, लगातार 2 साल से आ रहे हैं। वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ की डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है गुरु कृपा में, तो मैं गुरु कृपा ही सजेस्ट करूँगी सबको। ये है हमारे साथ ललिता सैनी, जो मूल रूप से धनकोली की रहने वाली है और फिलहाल इनका परिवार मौलासर में रहता है, जो डीडवाना कुचामन ज़िले में आता है। इस बच्ची ने शुरुआती पढ़ाई 10वीं की कुचामन के कोटा कैरियर में की। फिर 10वीं के बाद में इनके पिताजी का निर्णय था कि बच्ची को सीकर गुरु कृपा में भेजा जाए। वहाँ से बच्चे निकलकर आज पूरे भारतवर्ष में अपने परिवार का, अपने गाँव का नाम रोशन कर रहे हैं। और उसी क्रम में एक और बच्ची है जो डॉक्टर बनने जा रही है, जिसकी रैंक 704 है पूरे भारतवर्ष में। ये भी कोई मामूली बात नहीं है, छोटी सी बच्ची है। इसने जो मुकाम हासिल किया है, अपने परिवार का, सबका नाम रोशन किया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। हम भी इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि ये बहुत अच्छी डॉक्टर बने, बहुत बड़ी डॉक्टर बने और आम लोगों की सेवा, एक सेवाभावी के रूप में इनकी पहचान हो और इनका भविष्य उज्जवल हो। सहयोगी पवन के साथ हनीफ खान, मौलासर।